नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो के अंदर ICAR असिस्टेंट के लिए MS एक्सेल का मॉड्यूल 1 करने वाले हैं। मॉर्निंग में हमने MS पावर पॉइंट का मॉड्यूल 1 किया था और इस वीडियो के अंदर हम MS एक्सेल का मॉड्यूल 1 करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। ये हमारा बैच है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। कहाँ से? रैंकर्स IQ एप्लीकेशन से। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बेसिक क्लासेस आपको MS एक्सेल और पावर पॉइंट की यहाँ पर मिल जाएंगी। और भी क्लासेस हम ऐड करने वाले हैं। प्रैक्टिस टेस्ट ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। जैसे ही आप एनरोल कर लोगे 9728275755 ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा पेमेंट का। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको ऐड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप के अंदर। और एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर एक्सेल की और पावर पॉइंट की ही क्लासेज है, वर्ड प्रोसेसिंग की नहीं है। दोस्तों आपको पता है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर टाइपिंग है, तो टाइपिंग के पैराग्राफ्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पर, जिससे आप उनमें प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी आप बोलोगे कि सर हमें MS वर्ड भी सीखना है, तो वो भी आपको हम सिखा देंगे। उसकी भी क्लासेस बैच के अंदर ऐड कर दी जाएंगी, कोई भी इश्यू नहीं है। जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। चलिए अब चलते हैं एक्सेल के मॉड्यूल की तरफ। काफी बेसिक मॉड्यूल से मैंने यहां पर स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने मॉड्यूल्स का जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। फिलहाल काफी इजी चला हुआ है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप एक्सेल कंप्लीट कर लोगे उसके बाद इन सेट्स को लगाना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको अपना लेवल बढ़ाना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक्सेल का मॉड्यूल है ये। क्या बोल रहा है यहाँ पर? नीचे सैंपल है, हूबहू ऐसा ही सैंपल आपको देख देख कर खुद से क्रिएट करना है। रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग डाटा इन द MS एक्सेल शीट विद सेंटर अलाइनमेंट। ये जो शीट आपको दिख रही है यहाँ पर आपको सेंटर अलाइनमेंट का यूज करना है, बोल्ड करना है, कंप्लीट को बोल्ड करना है। ग्रिड लाइंस, ये जो आप बॉर्डर्स देख रहे हो ये क्या है? ग्रिड लाइंस। ठीक है, एंड परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला इन MS एक्सेल शीट। यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज का भी यूज करना है। ये जो टोटल दे रखा है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज एज ऑफ A विद टोटल जब आप निकालोगे तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। और जब एवरेज A और B का आप निकालोगे तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पेन से कैलकुलेशन करके यहाँ पर एंट्री आपको नहीं करनी है, जो कि पूरी तरह से गलत मानी जाएगी। एग्जामिनर इसको चेक करेगा, अगर आपने फॉर्मूला लगाया होगा तो ही आपको इसके मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन फॉर्मूलाज लगा के करनी है, मैनुअल आपको नहीं करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है यहाँ पर, क्रिएट द एक्सेल शीट यूजिंग MS एक्सेल। Reproduce the heading of each of the column as mentioned in the sample. All the heading should be bold. ये तो वैसे ही कंप्लीट बोल्ड कर रखा है। तो सबसे पहले हम एक्सेल चलाएंगे, Win+R प्रेस करेंगे, एक्सेल डालेंगे, यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। एज इट इज आपको ये टाइप करना रहेगा सैंपल में से देख के। ठीक है, A1 से स्टार्ट करेंगे। नेम है पहले, उसके बाद A एंड B। और ये सारी चीजें जो है ना, ये जो हम क्वेश्चन पेपर यहां पर खोल के बैठे हैं, ये आपको हार्ड कॉपी फॉर्म मिलेगा, पेज मिलेगा आपको इसका प्रिंटेड। ठीक, ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अगर पेज होगा तो आपको थोड़ी ना पता लगेगा कैसे मैं कर रहा हूं। तो आपको दिखाने के लिए सॉफ्ट कॉपी है ये, बाकी आपको एग्जामिनेशन के अंदर इसकी हार्ड कॉपी भी मिलने वाली है। नेक्स्ट है टोटल। टोटल है कैपिटल के अंदर, स्मॉल के अंदर है। अब ये जो है A+B, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको टोटल के बाद ही A+B कर दोगे तो गलत माना जाएगा। तो आप इसको कैसे करोगे? नेक्स्ट लाइन के अंदर Alt+ एंटर प्रेस करोगे, फिर A+B करोगे, यहां पर A+B। ठीक है, एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे हम। परसेंटेज एज ऑफ A, अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, कॉलम के विड्थ को। ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको ड्रैग करना पड़ता है। अब परसेंटेज का सिंबल, एज ऑफ A किसके साथ निकालनी है? विद द टोटल। अब विद द नेक्स्ट लाइन में है और टोटल उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर है, तो ऐसा कैसा डिजाइन करना है? Alt एंटर,
विद W छोटा है यहाँ पर, ठीक है, टोटल के साथ, और एंटर, और फिर टोटल ऐसे ही दे रखा है, परसेंटेज एज ऑफ ए विद द टोटल, सही है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ ए एंड बी, ये कंप्लीट ए की लाइन में है, एवरेज ऑफ ए, फिर सिंबल है एंड का, और फिर बी। तो इतना काम हमारा हो गया यहाँ पर। फिर आता है डेटा EFGH, EFGH, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, 4800, 6000, 4800, 6000, फिर है 5000, 4500, 5000, फिर 4500, 45,000 कर दिया। नेक्स्ट है 5800 और 5000, 5800 और 5000, इससे अगला 4600 और 3200, 4600 और 3200। तो ये हमने पूरी एंट्री यहाँ पर कर ली है जो भी दी गई थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर के अंदर न ही आपको फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है, कितना फ़ॉन्ट साइज़ आपको अप्लाई करना है, और न ही यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल आपको दे रखा है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर न ही आपको फ़ॉन्ट स्टाइल दे रखा है, न ही फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है। तो आप क्या करोगे, तो आप खुद से कोई भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हो। मैं यहाँ पर 14 ले लेता हूँ ताकि अच्छे से हमारी चीज़ें विजिबल हो। 14, 12 में भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 ले लिया मैंने। अब कोई एक फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं अच्छा सा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेंचुरी, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा रो का और बढ़ा लेते हैं हम। अब यहाँ पर अलाइनमेंट आपको करना है। अलाइनमेंट इसके अंदर देखिए, ये जो है आपका सेंटर के अंदर भी है और टॉप के अंदर भी है। तो सेंटर प्लस में टॉप अलाइन यहाँ पर कर रखा है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, सबसे पहले सेंटर अलाइन किया, फिर इसको टॉप अलाइन कर दिया। तो टॉप अलाइन आपका हो गया है। बोल्ड करने के लिए बोल रखा है, इसको बोल्ड कर देंगे। इसका साइज कट रहा है थोड़ा कंटेंट, तो हमने बढ़ा लिया है। नीचे वाला डेटा भी हमारा बोल्ड है, तो इसको भी कंप्लीट को Ctrl+B कर देंगे, तो ये भी आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा जो हमारा आएगा ये भी सेंटर के अंदर रहेगा, तो इसको भी सेंटर के अंदर हम कर देते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज का यूज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, यहां पर टोटल निकालिए ए और बी का। मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई, ध्यान रखना है। इज इक्वल टू, सबसे आसान तरीका, यहां से यहां तक सिलेक्ट करो, बी सी और डी तक, फिर Alt+= प्रेस कर दो, तो इनका टोटल यहाँ पर हो जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाता है। कैसे चेक होगा, इस सेल पर क्लिक किया जाएगा, फॉर्मूला बार के अंदर ये फॉर्मूला आपका होना चाहिए। मैनुअल जब अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूला शो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर सम किया है। अब नीचे तक मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+D किया, तो फॉर्मूला सभी सेल्स के अंदर पेस्ट आपका हो गया है। अब परसेंटेज एज ऑफ ए विद टोटल, अब ए का परसेंटेज टोटल के साथ निकालना, तो इज इक्वल टू ए का निकालना है टोटल के साथ, तो सबसे पहले ए वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, अपॉन टोटल के साथ निकालना है, तो D2 को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सेल पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन परसेंटेज, तो 44% हो जाएगा। अब वही हम करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे ड्रैग, देन Ctrl+D, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। परसेंटेज एज हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब एवरेज निकालना इज इक्वल टू किसका, A+B का, ए और बी का, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए, ए और बी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस, नीचे की तरफ सिलेक्ट, देन Ctrl+D, तो फॉर्मूला आपका पेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने परफॉर्म यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर आपको बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, ऑल बॉर्डर्स मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए, कंप्लीट कर लिया। परसेंटेज हमने निकाल लिया, एवरेज हमने निकाल लिया, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसको कहीं पर सेव करने के लिए बोला जाएगा। प्रिंट भी आपसे निकलवा कर देखा जा सकता है, ठीक है। तो Ctrl+F2 सबसे पहले हम प्रेस करते हैं यहाँ पर, इसका प्रिंट व्यू देखेंगे।
ये हमारा प्रिंट व्यू है एज इट इज़, हमने इसको डिज़ाइन कर लिया है। प्रिंट निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ से आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी प्रिंटर अटैच होगा वो शो हो जाएगा। देन प्रिंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपका प्रिंट आउट यहाँ पर निकल जाएगा। सेव करेंगे जैसे कि आपको बोला जाता है एग्ज़ाम के अंदर, कैसे भी बोला जाए वैसा का वैसा आपको सेव करना है उसी लोकेशन पर। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। आपको मान लीजिए रोल नंबर प्लस में क्वेश्चन नंबर के साथ बोला गया था डैश बी क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन सेव। तो उसे ये आपको क्या करना है, स्पेसिफिक लोकेशन पर इसको क्या करना है, सेव करना रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। कुछ भी नहीं था, आसान है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ जाएगा। जब आप बेसिक्स क्लियर करोगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप CPT क्वालीफाई यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।